अहमद खान साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बने हैं। खान साहब जवाब दीजिए, एक तो जो सिद्धार्थ यादव ने आप पे आरोप लगाए, दूसरा ये कि ये माने कि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति एक नाम से ही चल रही है, आपके पास दूसरा नाम दूसरा चेहरा है नहीं जिसे आप मुख्यमंत्री बना सकें। दूसरी पार्टियों ने तो ये किया है, अभी झारखंड का एग्जाम्पल है वहां पर। देखिए रवि जी, आम आदमी पार्टी जनता से पूछकर जनता के फैसले का सम्मान करके चलती है। हमने दिल्ली के अंदर लोगों से जाके पूछा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। पूरी दिल्ली की जनता ने एक स्वर में कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजती है तो जेल से सरकार चलानी चाहिए। दिल्ली के सभी विधायक, सभी पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, ये किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल जी से इस्तीफा मांग रहे हैं? बहुत दिनों से हम लोगों ने इनसे एक शब्द सुन रखा है कि साउथ लॉबी, साउथ लॉबी, साउथ लॉबी। अभी जिस शरद चंद्र रेड्डी जो साउथ के रहने वाले हैं और अरविंदो फार्मा कंपनी के मालिक हैं, जिनकी गवाही पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया है, उसका तथ्य भी समझ लेते हैं। उनको दिल्ली के अंदर कुछ जोन मिले हुए थे शराब के। उनको 9 नवंबर 2022 को ईडी बुलाती है पूछताछ करने के लिए। पूछताछ के दौरान वो कहते हैं कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल जी से नहीं मिला, मैं कभी आम आदमी पार्टी से नहीं मिला। ईडी उनके ऊपर दबाव बनाती है कि आप कहो कि 100 करोड़ रुपए का किकबैक अरविंद केजरीवाल जी को दिया गया। वो ऐसा करने से मना कर देते हैं और बाहर निकलकर मीडिया को ये बताते हैं कि ईडी उनके ऊपर दबाव बना रही थी। दूसरे दिन 10 तारीख को ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज देती है। 4 दिन के बाद वो 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन बाद इनकैश करा लेती है। कुछ दिन जेल में रहने के बाद वो जमानत के लिए जाते हैं और ईडी वहां खामोश हो जाती है, उनको जमानत मिल जाती है। निकल कर वो बाहर आते हैं और 50 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर देते हैं और उस वक्त वो सरकारी गवाह भी बन जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले का आरोपी था, उसने लगभग 60 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को दे दिया और उसको ईडी ने उसके खिलाफ जब कोर्ट में गए तो ईडी खामोश हो गई और कोर्ट ने उसको जमानत दे दी और उसको अपने अप्रूवर बना दिया और उसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया और अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, एक मिनट, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मनी ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल कहां है? तो मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बरामद हुआ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी अपने गुंडों को यानी ईडी को लेकिन खान साहब, देश के सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया का मामला हो या फिर सत्येंद्र जैन का मामला हो, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जमानत के लिए गए तो वह ठुकरा दी गई। ये भी तो कहा ना कि नहीं, हाँ आरोप गंभीर लगे हैं, अभी परिस्थितियां हैं, हम जमानत नहीं दे सकते। ये भी तो सबसे बड़ी अदालत ने कहा है। देखिए रवि भाई, जो पीएमएलए केस है उसको 2018-19 में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने उसमें संशोधन किया और संशोधन के बाद जब तक ईडी ये न कह दे कि ये निर्दोष है या ईडी खामोश ना हो जाए या आरोपी खुद न सिद्ध करे जो अक्यूज है कि हम निर्दोष है, तब तक उसको जमानत नहीं मिलती। बार बार सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि आप ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आप ईडी को अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद भी आप देखिए कि कैसे अरविंदो फार्मा के मालिक को जमानत मिल जाती है, क्योंकि वो अप्रूवर बन जाते हैं। 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं, रिश्वत दे देते हैं, इनके यहाँ चंदा दे देते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। मैं ठीक है, जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं जल्दी से सिद्धार्थ जी।